क्या आप लोग को मालूम है कि एप्पल अपने आईफोन पे और गूगल अपने एंड्रॉइड पे दोनों ने लगभग एक साथ ही अपने प्रोडक्ट्स के ऊपर काम करना शुरू किया था। लेकिन बात यह कि यहाँ पे एप्पल वालों ने अपना जो फोन होता है यानी आईफोन पहले निकाल दिया और उस समय गूगल के अंदर जो एंड्रॉइड के क्रिएटर थे एंडी रूबिन, उन्होंने जब एप्पल की प्रेजेंटेशन देखी तो उन्हें लगा कि यार उनका जो प्रोडक्ट उन्हें मार्केट में नहीं निकालना चाहिए और उन्हें दोबारा उस पर काम करना चाहिए। पता है ऐसा क्यों? क्योंकि उस जमाने में जो एंड्रॉइड फोन था ना वो एक बटन वाले फोन जैसा लगता था, यानी कि ब्लैकबेरी फोन लगता था और उसके अंदर उन्होंने अपना एक ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया था। यानी कि उस समय के स्मार्टफोन ब्लैकबेरी को फोकस कर रहे थे और उन्हें देख के लगा कि एप्पल ने अपना जो आईफोन निकाला है ना यही एक फीचर है। उसके बाद एक साल मेहनत करके 2008 में पहला HTC मोबाइल ड्रीम G1 यहाँ पर देखने को मिला। लेकिन एक बात यहाँ पर है कि जहां शुरुआत में ही एप्पल यहाँ पे आगे निकल गया था ना, वहीं इस रेस के अंदर एंड्रॉइड ने उसे इतनी बुरी तरीके से हराया कि आज के समय में दुनिया के अंदर 86% जो मोबाइल फोन का ऑपरेटिंग सिस्टम का यूजर बेस है ना वो यहाँ पे एंड्रॉइड के पास है। यार ये बहुत बड़ी चीज हो जाती है और उसके बावजूद भी गूगल काफी ज्यादा आगे निकला। भले वो मोबाइल फोन इतने ना बेचता हो लेकिन मोबाइल फोन के बिजनेस का एक किंग बन के बैठा हुआ है और शायद यहाँ पे बहुत बुरी तरीके से हरा दिया एप्पल को। क्या सच में? क्योंकि दोनों कंपनी की फिलॉसफी काफी अलग है। वीडियो अगर आप लोग को पसंद आया तो लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, सब्सक्राइब भी कर सकते हो और अभी तक नहीं किया तो सबसे पहले बात करने वाला हूं यहाँ पे एग्जैक्टली में जो एंड्रॉइड है इसकी फिलॉसफी और एप्पल के आईफोन की फिलॉसफी कंप्लीटली डिफरेंट है। एप्पल को एक आईफोन का एक प्रॉपर प्रोडक्ट बनाना था और एक ऐसा प्रोडक्ट जिसे वो ऊपर से नीचे तक कंट्रोल कर सके और मार्केट में ले जाके मोबाइल फोन को बेच सके। ये सिंपल सा कंसेप्ट था। जबकि गूगल यहाँ पे प्राइमरली एक सॉफ्टवेयर कंपनी थी। यहाँ तक कि गूगल ने तो कुछ चीजें यहाँ पे हेल्प भी करी थी आईफोन को बनवाने के लिए। यहाँ तक कि उस जमाने के गूगल के CEO एरिक स्मिथ खुद स्टीव जॉब्स के साथ स्टेज पर आए थे। यानी कि उस समय लग रहा था कि एप्पल और गूगल की सच में दोस्ती हो रखी है, लेकिन बहुत ही जल्दी जो दोस्ती है ना दुश्मनी में बदलने वाली थी। क्योंकि यहाँ पे गूगल की फिलॉसफी पता क्या थी? गूगल को एक सॉफ्टवेयर वाली चीज तैयार करनी थी। क्योंकि उस जमाने में मोबाइल फोन की कंपनियां तो बहुत थी और उस जमाने में टॉप कंपनीज के नाम बताऊं, मोटोरोला, सैमसंग, HTC, LG, सोनी। जी हाँ दोस्तों, उस जमाने में टॉप की मोबाइल फोन कंपनीज थी। इसके अलावा जो सबसे बड़ी कंपनी थी ना उस समय वो थी नोकिया। लेकिन बात की जाए तो इन सब कंपनीज के पास एक सबसे अच्छा हथियार पता क्या था? वो था इनका हार्डवेयर। इन कंपनीज के पास मैन्युफैक्चरिंग यूनिट थी, सप्लाई चेन थी, मोबाइल फोन बेचना आता था, मोबाइल फोन के हार्डवेयर के ऊपर काम करना आता था। लेकिन एक जो सबसे बड़ी कमी थी ना इनके पास वो था ऑपरेटिंग सिस्टम का। उनके पास ऐसी कोई चीज नहीं थी जिसको वो मोबाइल फोन के अंदर डाल के नेक्स्ट लेवल का एक्सपीरियंस दे सके, प्लस उसके अंदर एप्लीकेशंस का अच्छा सपोर्ट देना शुरू करे। और यहीं पे गूगल इनकी मदद करता है अपने एंड्रॉइड के साथ। और एंड्रॉइड जैसे ही इनके अंदर आना शुरू होता है धीरे धीरे इनकी सेल्स बूस्ट होने लगती है और 2010 के अंदर ही ऑलरेडी मार्केट शेयर के अंदर एंड्रॉइड आके निकल जाता है और बहुत ज्यादा तेजी से पॉपुलर हो जाता है। और यहाँ पर गूगल देखा तो हार्डवेयर में भी ट्राई करती। मतलब क्या आप लोगों ने कभी गूगल की नेक्सस लाइनअप को सुना है? देखो नेक्सस लाइनअप सिर्फ इसलिए बनाई गई थी क्योंकि उस जमाने के मोबाइल फोन्स के अंदर जो एंड्रॉइड आता था उसमें अपडेट्स वगैरह नहीं आते थे। बहुत मुश्किल से 1 या 2 अपडेट आ गए। इसलिए गूगल ने सोचा कि हम एक डिवाइस बनाते हैं हार्डवेयर पार्टनर्स के लिए और डेवलपर्स के लिए, ताकि हम एक शोकेस कर सके कि एक नए डिवाइस के साथ हमने अपने ऑपरेटिंग सिस्टम किस तरीके से बनाया, क्या फीचर्स उसके अंदर है और डेवलपर्स उसका यूज किस तरीके से करते हैं अपने मोबाइल फोन के अंदर एप्स बनाने के लिए। ये कंसेप्ट बहुत तेजी से उनका चला और धीरे धीरे मार्केट में चीज पॉपुलर होने लगी। और उस समय नेक्सस के लिए जो गूगल है वो पार्टनर करता था LG के साथ, कभी सैमसंग के साथ किया, HTC के साथ किया, यहां तक कि हुआवे के साथ भी किया उन्होंने पार्टनरशिप। बेसिकली काम ये था कि हार्डवेयर वो लोग बनाएंगे लेकिन सॉफ्टवेयर कंट्रोल पूरा गूगल के पास होगा। लेकिन आगे चल के नेक्सस बंद करके पिक्सल क्यों आता है पता है? क्योंकि गूगल को लगता है कि अब यहाँ पे उन्हें अपने प्रीमियम डिवाइसेस निकालने चाहिए। क्योंकि जहां एप्पल हर साल जो डिवाइसेस शोकेस करता है वो एक प्रीमियम क्वालिटी की रहती है और उनसे कंपीट करने के लिए एंड्रॉइड में भी कोई ऐसी चीज होनी चाहिए जिसको वो यहाँ पे निकाल सके और उससे दूसरी जो कंपनी से कहीं ना कहीं इंस्पिरेशन ले और वो चीजें अपने अंदर डेवलप करे। हालांकि मैं आपको बात बता सकता हूँ गूगल पिक्सल का मेन मोटिव यहाँ पे एंड्रॉइड स्मार्टफोन्स की जो दूसरी कंपनीज है उनको किल करना ही नहीं, क्योंकि इन दूसरी कंपनीज के दम पर ही गूगल पिक्सल यहाँ पे खड़ा है। एक सिंपल सा एग्जांपल बताता हूँ। देखो गूगल यहाँ पर क्या करता है, उसने एंड्रॉइड को यहाँ पे बनाया लेकिन एंड्रॉइड को उसने रखा ओपन सोर्स। दुनिया की कोई भी कंपनी यहाँ पे एंड्रॉइड को फ्री में ले सकती है, उसको अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकती है, अपने फोन के अंदर डाल सकती है। और इसी के साथ ही एक एंड्रॉइड वर्जन के मल्टीपल फ्लेवर्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि Xiaomi में MIUI आता है, Realme में Realme UI आता है, Samsung में One UI आता है। यानी कि हर एक कंपनी अपने हिसाब से एंड्रॉइड को यहाँ पे मॉडिफाई कर सकती है और लोगों को प्रेजेंट कर सकती है। लेकिन गूगल के पास यहाँ पे बात आती है कि गूगल की सर्विसेज की, लेकिन गूगल के पास यहाँ पे हथियार है उसका प्ले स्टोर का। क्योंकि बात की जाए वो एंड्रॉइड तो फ्री में देते लेकिन उसके अंदर प्ले सर्विसेज, प्ले स्टोर डालने का वो पैसा चार्ज करते सामने वाली कंपनी से और ये बहुत ही नॉमिनल रॉयल्टी फीस रहती है। और इसके चक्कर में उन्हें गूगल का प्ले स्टोर देखने को मिलता है जिस चक्कर में जो लोग है वो एप्स यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं। मतलब खुद सोचिए, अगर मार्केट में एक नया फोन आए जिसके अंदर गूगल का प्ले
स्टोर ही नहीं हो तो क्या कुछ लोग उस फोन को लोगे? आप लोग के मन में सवाल आएगा ना, फिर उसके अंदर आप एप्स वगैरह कहां से डाउनलोड करोगे? और गूगल भी मोबाइल फोन्स पे पता किस तरीके से कमाती है। अगर आप एंड्रॉइड फोन में सिर्फ गूगल सर्च को यूज करते रहो ना, तो भी गूगल वाले आपसे बहुत पैसा बना लेंगे। अगर आप यूट्यूब वीडियोस देख रहे हो, प्ले स्टोर से एप्स डाउनलोड कर रहे हो ना, तो गूगल वाले और भी ज्यादा पैसा बनाते रहेंगे। इसलिए गूगल का कभी मेन एम था ही नहीं कि दूसरी जितनी भी एंड्रॉइड मेकर्स हैं उनको यहाँ पे खत्म करना। अगर वो उन्हें खत्म करना चाहती ना, सीधे एंड्रॉइड को रिस्ट्रिक्ट कर देती, लेकिन वो ऐसा करती नहीं, क्योंकि उसे पता है कि जितने ज्यादा ब्रांड होंगे, जितने ज्यादा मोबाइल फोन मार्केट में होंगे, जितने ज्यादा फोन में उनका ओएस होगा, वो उतना ही ज्यादा पैसा बनाएंगे। कोई भी कंपनी, चाहे Xiaomi हो जाए, Vivo हो जाए, Oppo हो जाए, वो कभी भी इनसे डायरेक्टली कंपीट नहीं करते। हालांकि पिक्सल देखा तो मेनली डिजाइन किया गया यूएसए के लिए, और यूएसए के अंदर वो आईफोन से कंपीट करता है, क्योंकि आईफोन ने आज के समय में भी मोनोपोली क्रिएट कर रखी यूएस मार्केट के अंदर, और अमेरिका में आज भी 50% मार्केट शेयर ले रखा है आईफोन ने। और उस मोनोपोली को सिर्फ एक कंपनी अभी तक चैलेंज कर रही थी, सैमसंग। अब गूगल आने के साथ गूगल भी उसे चैलेंज करती है। इन दोनों के अलावा जो तीसरा चौथा प्लेयर है ना यूएस मार्केट में, वो मोटोरोला और वन प्लस है। इसके अलावा बाकी कंपनीज को तो एंट्री मिलती भी नहीं है। वहां पे आपको Xiaomi के फोन्स देखने को नहीं मिलेंगे, वहां पे Huawei तो भूल जाओ आप। इस तरीके की चीज यहां पर हो रखी है, और इसीलिए एंड्रॉइड साइड में भी प्रॉपर फ्लैगशिप फोन हो जो आईफोन से कंपीट कर सके, ये सोच के यहां पे गूगल पिक्सल को निकाला गया था, जिसके अंदर वो अपना नया एंड्रॉइड शोकेस कर सके, अपनी कैपेबिलिटीज दिखा सके और एक एक्सपीरियंस दे सके। सिर्फ इसी चक्कर में गूगल पिक्सल अलाइव है। लेकिन वहीं बात करें ग्लोबल लेवल पर जो प्रेजेंस बनाई, वो काफी इंटरेस्टिंग है। हालांकि एंड्रॉइड की सक्सेस का काफी बड़ा रीजन है उसकी अवेलेबिलिटी, उसका सस्ते में अवेलेबल होना, कंपनी का उसको इजीली अपने फोन के अंदर डाल पाना, साथ ही साथ जो यूजर बेस बढ़ा, उस चक्कर में डेवलपर्स यहां पर आए। और देखा जाए तो जहां एक जमाने में एप्पल के ऐप स्टोर पे ऐप ज्यादा थी, उसी चीज को गूगल पे सरपास कर दिया। अब यहां पे एप्पल के ऐप स्टोर से ज्यादा गूगल के प्ले स्टोर पे आपको एप्स देखने को मिलने लगी, क्योंकि गूगल के प्ले स्टोर में एप्स डेवलप करना भी आसान है, पब्लिश करना भी आसान है, साथ ही साथ वहां पे यूजर बेस भी काफी ज्यादा बड़ा है। लेकिन बात क्या है, अभी भी प्रीमियम सेगमेंट के अंदर एप्पल यहां पे आगे निकला है। उसके पीछे का एक रीजन ये है कि एप्पल जो है वो फोन बनाने में उसको इतनी ज्यादा कॉस्ट नहीं लगती, लेकिन जब वो बेचने जाता है ना तो महंगा बेचता है, और उस चक्कर में उसका प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा है, जिस कारण से वो बहुत सारा प्रॉफिट जो रहता है इंडस्ट्री का वो ले लेता है। और एंड्रॉइड में ये चीज कोई भी कंपनी रेप्लिकेट नहीं कर सकती, क्योंकि एंड्रॉइड के अंदर एक प्राइस वॉर यहाँ पे हमेशा चलती है। एंड्रॉइड के अंदर यहाँ पे क्या रहता है पता है, कि यहाँ पे कोई भी कंपनी अगर एक हार्डवेयर बनाने जाएगी ना, अगर उसमें महंगा बेचती है, तो कोई दूसरी कंपनी होगी कि सिमिलर हार्डवेयर को सस्ते में निकाल दे। इसलिए जो कट थ्रोट कंपटीशन एंड्रॉइड में वो काफी ज्यादा है। इसीलिए वैसी चीज आपको एंड्रॉइड के अंदर कभी देखने को मिल नहीं सकती, क्योंकि बात करें तो एंड्रॉइड के अंदर सॉफ्टवेयर भी स्टैंडर्डाइज हो रखा है, हार्डवेयर भी स्टैंडर्डाइज हो रखा है, और कोई भी कंपनी चाहे तो किसी भी कंपनी को रेप्लिकेट करके सिमिलर प्राइसिंग या फिर उसकी प्राइसिंग को कम करते हुए अपना प्रोडक्ट यहाँ पे निकाल सकती है। लेकिन एप्पल के साथ ये चीज नहीं है, और इसीलिए एप्पल हमेशा से थोड़ा सा यहाँ पे आगे निकला हुआ है। लेकिन देखा है तो ओवरऑल मार्केट भी धीरे धीरे काफी इवॉल्व हो गया, और आज के समय एंड्रॉइड फोन्स भी काफी ज्यादा मैच्योर हुआ है कि सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर को ले और एप्पल के आईफोन को ले, दोनों बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे लड़ाई करते हैं। लेकिन बात यहाँ पर है कि ओवरऑल जो मार्केट है आज के समय में थोड़ा सा सैचुरेट हो रखा है, क्योंकि आईफोन के अंदर जितनी चीजें होनी थी वो हो चुकी है। अब कोई भी नई चीज होती है उसे होने में बहुत टाइम लग जाता है। नॉच से हटके डायनेमिक आइलैंड तक आने में 5 साल यहाँ पे लग गए। ऐसी बात करें एंड्रॉइड के अंदर भी जितने इनोवेशंस होते थे, काफी सारी चीजें हमने देख ली। आज के समय में इनोवेशंस कम हो गए, गिमिक ज्यादा हो गए, और धीरे धीरे माइनर इंप्रूवमेंट ही हो रहे हैं। और ऑलरेडी मोबाइल फोन्स इतने ज्यादा बेहतरीन हो चुके हैं आज के समय में कि एक फोन अगर आप लेते हो और उसे लंबे समय तक चलाना चाहते हो तो बिना दिक्कत के आप यहाँ पे चला सकते हैं। बस कंपनी यहाँ पे सही सॉफ्टवेयर सपोर्ट देती रहे तो ये चीज कर पाना यहाँ पे पॉसिबल हो सकता है। और इसीलिए आज के समय में इंतजार रहता है नेक्स्ट बिग थिंग का, क्योंकि जो मुकाम यहाँ मोबाइल फोन ने अचीव कर लिया ना वो है, लेकिन अब उसके आगे वो नहीं बढ़ सकते। अब यहाँ पे इंडस्ट्री में बस मेरा प्रेडिक्शन यही कहता है कि अब थोड़ा सा डाउनफॉल आएगा, महंगे फोन्स होंगे, कंपनियां थोड़े ज्यादा प्रॉफिट्स के ऊपर काम करेंगी, और बहुत ही लिमिटेड ब्रांड्स होंगे यहाँ पे जो अप्रोच करेंगे। लेकिन बात आती है कि मोबाइल फोन से हटके दूसरी जगहों पे फोकस किया जाए, जैसे कि एक जमाने में एप्पल वर्सेस माइक्रोसॉफ्ट था, उसके बाद एप्पल वर्सेस गूगल हुआ, अब एप्पल वर्सेस क्या होता है वो एक देखने वाली बात है। सुना है कि एप्पल वाले मिक्स्ड रियलिटी हेडसेट कुछ लाने वाले इस साल अपना, देख रहा हूं कि उस सेगमेंट के अंदर जो टेक कंपनीज है वो किस तरीके से फाइट करती है, क्योंकि लग रहा है कि जो नेक्स्ट बिग थिंग है वो शायद उस फील्ड के अंदर हो सकती है। बाय द वे, आप लोग को इन्फॉर्मेशन यहाँ पे कैसे लगी, पसंद आए लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो चैनल को अभी तक नहीं किया तो। थैंक यू वीडियो देखने के लिए। मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वन के लिए। गुड बाय।